तमसो मा ज्योतिर्गमय ज्योतिर्मयम्। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। गो स्त्रियोरुपसर्जन से प्रातिपदिक ऐसी की अनुवृत्ति है। गो तो स्वरूप ग्रहण है और स्त्री प्रत्यय ग्रहण है। स्वरितेन अधिकारा गतिर्भवति, ये स्वरित चिन्ह है। तो स्वरितेन अधिकारावगतिर्भवति, इसके तीन व्याख्यान किए भाष्यकार ने। एक तो ऐसे प्रसंगों में जहाँ स्वरित चिन्ह कर देते हैं, तो ये यहाँ पर स्त्री शब्द उस स्त्रियाम अधिकार का संकेतक हो जाएगा। एक स्वरितेन अधिकारा का अर्थ है कि उसकी अनुवृत्ति आगे आगे जाएगी। एक स्वरितेन अधिकार का अर्थ है जैसे अपादानम किम न्याय्यम मन्यते, अधिकरणम किम न्याय्यम मन्यते। अधिकार है, अधिकार है, अधिकार है, ऐसा तीन अर्थ किए हैं स्वरितेन अधिकार है। एक तो अधिकार, अधिकार कहने से पूर्व विपरीत से नहीं पढ़ने पड़ेंगे। अधिगम एवं कार्यम करोति एवं पूर्वासन परम बाधते, पूर्व विपरीत से नहीं पढ़ने पड़ेंगे। अथियो अन्यो अधिकार है, पूर्व विपरीत से अधिकार गति त्रि अर्था, तीन अर्थ वाली है। विशेषाय अधिकम कार्यम, एक तो है अधिकार गति, गो स्त्रियोरुपसर्जन से गोटांग ग्रहण चोदितम तन्न कर्तव्य भवति, वहां पर कहा है स्त्री शब्द से टांग लेना चाहिए जी। टांग एक प्रत्याहार है। गो स्त्रियोरुपसर्जन सूत्र में स्त्री पद से स्त्री को हटाकर टांग ग्रहण करना चाहिए। टांग कहां से कहां तक है? अजाद्य स्टाप का टा ले लिया, यंगस्टाप का गै ले, शंग का क्या है श्यंग, अणियोर नार बुद्ध में श्यंग गोत्रे का गह ले लिया। टांग ग्रहण करना चाहिए, ऐसे सुझाव दिया। स्त्री ग्रहण ना करके टांग ग्रहण करना चाहिए। तो इन्होंने कहा स्वरितेन अधिकार गति यथा विजयेत। एक तो ये वाला अधिकार गति, अधिकार का बोध हो जाए। गो स्त्रियोर से गोटांग ग्रहणम चोदितम तन्न वक्तव्यम भवति। स्त्री प्रत्यय, क्या है, स्त्री ग्रहणम स्वरिष्यते, स्त्री को स्वरित युक्त कर देंगे। स्वरितेन अधिकार गतिर भविष्यति, स्त्रियाम इत्येवं प्रकृति ये वीता तेषां ग्रहणम विज्ञास्यते, तत्र स्वरितेन अधिकार गतिर भवति न दोष भवति। और एक अधिकम कार्यम, पकड़ में आ रही? अधिकम कार्यम एक ये जो स्वरितेन अधिकार है, अधिकार शब्द के तीन अर्थ हैं। अधिकार गति, अधिकम कार्यम, अधिक कार्य। अधिक कार्य तो वो है जो कि पूर्व प्रतिषेध को बताने के लिए, जैसे कोई दुर्बल होकर के बलवान से ज्यादा काम करे तो ये तो बहुत ज्यादा काम करता है, ऐसे बोलते हैं। तो पूर्व होकर के भी पर को बाधे तो ये तो बहुत ही इसमें शक्ति है, ऐसे समझाया। तो अधिक कार्य एक हो गया। अधिकम कार्यम, अधिकम कार्यम का अर्थ है जैसे कि अधिकरण, आधारो अधिकरणम होता है। अधिकरणम आचार्य किम न्याय्यम मन्यते, जो कृत्सन आधे के द्वारा आधार व्याप्त हो, तिलेश तैलम, जहां संपूर्ण रूप से कृष्ण आधारात्मा व्याप्तो भवती। तिलेशु तैलम में ही हो सकता है, दधनी सर्प भी हो सकता है, लेकिन गंगायम घोष आदि में
सप्तमी नहीं हो सकती। तो बोले अधिकम कार्यम, अधिकार गति त्रिधा, त्रिअर्था, स्वरितेन अधिकार गति त्रिअर्था, तीन अर्थ हो गए, स्वरित युक्त कर देंगे उसको, अधिकर आधार अधिकरण को, तो उससे अधिक कार्य करेगा वो। अर्थात गंगायाम घोषा आदि में भी कार्य करेगा, कूपे गर्कुलम में भी कार्य करेगा। स्वरित को देखकर अधिकम कार्यम भवति इत्यत्र सिद्धम भवति। और एक है अधिकार गति, अधिकार की गति, जैसे कि गो स्त्री और उपसर्जन से स्त्रियां, गो स्त्री और उपसर्जन स्त्री को स्वरित करेंगे तो अधिकार गति अर्थात स्त्रियां सूत्र का यहाँ पर ग्रहण होगा। स्त्रियां जो तीसरे चौथे अध्याय के पहले पाद में है उसका यहाँ पर ग्रहण होगा। स्त्रियां में स्त्रियां इति प्रकृति ये विधा तेषां ग्रहणं विज्ञास्यते, तत्र स्वरितेन अधिकार गतिर्भवति न दोषो भवति। इस तरह से ये दिखाया है गो स्त्री और उपसर्जन से सूत्र में अधिकार गति से यहाँ पर स्त्रियां वाला प्रसंग लिया जाएगा। घोर उपसर्जन स्त्री प्रत्यांत उपसर्जन से ताभ्याम प्रातिपदिक से तदंत विधि उपसर्जन गो शब्दांत से उपसर्जन गो शब्दांत उपसर्जन स्त्री प्रत्यांतांत ऐसा अर्थ होगा। स्त्री शब्द से स्त्री प्रत्यांत अर्थ लिया जाएगा, प्रत्यय ग्रहण तदंत ग्रहणम, और उपसर्जन के द्वारा उपसर्जन स्त्री प्रत्यांत अंत में है जिसके ऐसा शब्द रूप, तो स्त्री प्रत्यांतांत हो जाएगा। उपसर्जन गो शब्दांत से उपसर्जन स्त्री प्रत्यांतांत से उपसर्जन और स्त्री प्रत्यांत, इसका समानाधिकरण हो गया। उपसर्जन स्त्री प्रत्यांत अंत में है जिसके, उसको रस होता है चित्रगु। प्रातिपदिक को विशेषित करेंगे तो उपसर्जन स्त्री प्रत्यांत अंत में है जिसके ऐसा प्रातिपदिक। चित्रगु शबलगु स्त्रिया निष्कोशाम्बी निर्वाराणसी अति खट्वा अति माल। तो देखिए शबलगु में रस हो गया, निष्कोशाम्बी को घटाइए, यहाँ पर उपसर्जन निष्क्रांता कौशाम्ब्या, निष्क्रांत अर्थ की प्रधानता है तो कौशाम्बी उपसर्जन हो गया। स्त्री प्रत्यांत अर्थ है, यहाँ कौशाम्बी जो है स्त्री प्रत्यांत है, स्त्री प्रत्यांत है, उपसर्जन है, और वह अंत में है जिसके ऐसा प्रातिपदिक निष्कौशाम्बी है, तो उसको रस हो गया। अति खट्वा, खट्वा स्त्री प्रत्यांत है और वह अंत में जिसके अति खट्वा शब्द स्त्री प्रत्यांत अंत है में है जिस प्रातिपदिक के ऐसा अति खट्वा प्रातिपदिक हो गया, उसको रस हो जाए। उपसर्जन सिद्धि किम राजकुमारी, उपसर्जन से इसलिए कहा कि राज्य कुमारी, राजकुमारी में कुमारी जो है उपसर्जन नहीं, ये तो अनुपसर्जन है, प्रधान है। स्वरितत्वम किम, यहाँ पर स्वरित निर्देश स्वरित समझा जाएगा इसको, स्त्री को। स्त्री इति प्रत्यय ग्रहणम स्वरितत्वात्, तो स्वरितत्वात् इति किम अति तंत्री अति लक्ष्मी अति स्त्री
तंत्रीम अतिक्रांत, यहाँ नहीं ग्रहण होगा। लक्ष्मीम अतिक्रांत, श्रियम अतिक्रांत। ये जो तंत्री हैं, लक्ष्मी है, स्त्री है, स्त्री प्रत्यांत जो स्वरित युक्त स्त्री प्रत्यांत होना चाहिए वो नहीं है, यद्यपि हैं सामान्य रूप से स्त्री प्रत्यय हैं ये उनादि कोश के, उनादि कोश के, लेकिन वहां वाले नहीं है। अधिकार में स्वरित अधिकार, अतितंत्री में सूत्र कार्य नहीं करेगा। अति लक्ष्मी अति स्त्री, ये सब बहुप्रियो प्रतिषेध वक्तव्य, ये सो बहुब्रीहे प्रतिषेध वक्तव्य, बहुश्रेयसी विद्यमान श्रेयसी। इसका अर्थ होता है ईयसुन अंत में है जिसके, ऐसा जो स्त्री प्रत्यय तदंतांत से, तदंतांत को ह्रस्व होता है, तदंतांत को ह्रस्व का प्रतिषेध होता है। ईयसन से जो विहित स्त्री प्रत्यय तदंत बहुब्री में प्रतिषेध, जैसे बहुश्रेयसी है। ईयसन, ईयसुन प्रशस्य से स्त्र, प्रशस्य को स्त्र आदेश होता है, ईयसुन प्रत्यय होता है। अजादि गुण वचनादेव, अजादि प्रत्यय गुणवाचक से होते हैं, तो प्रशस्य से ईयसुन प्रत्यय हो गया, स्त्र आदेश हो गया। अब स्त्र आदेश और ईयसुन प्रत्यय प्रकृति काच, एकाच प्रकृति भाव को प्राप्त हो जाता है। ईयसुन के प्रत्यय टीलोप नहीं होगा, बहुश्रेयस शब्द बन गया, और उससे ईयसुन उगित है, उगित से घीप हो गया। भव्या श्रेयस्यो यस्मिन् देशे, बहुश्रेयसी बन गया। तदंत बहुब्री में, तदंत बहुब्री में प्रतिषेध कहो। ये संत, ये संत से जो विहित स्त्री प्रत्यय तदंत बहुब्री में प्रतिषेध कहो। भव्या श्रेयस्यो से बहुश्रेयसी, इस शब्द का क्या अर्थ होगा? बहुत श्रेयसी हैं जिस पुरुष की, बहुत श्रेयसी है जिस पुरुष की, वो बहुश्रेयस, श्रेयसी बन गया, वो पुरुष बहुश्रेयसी बन। नद्रितस्य कप नहीं होगा, ईयसस्य इति कपो निषेधात्। पांचवें अध्याय के चौथे पाद में अंत में ईयसस्य सूत्र है, वो कप का निषेध कर देता है। तो बहुश्रेयसी में दो बात देखनी है। एक तो यहाँ पर ये नद्रितस्य से कब प्राप्त है, ईयसस्य, पांचवें अध्याय के चतुर्थ पाद में ईयसस्य सूत्र है, निषेध प्रकरण में निषेध हो जाएगा।
पांच चतुर्थ पद। यहाँ पर न संजयम से 6 सूत्रों से 6, न संजयम 155 नंबर सूत्र 160 तक निषेध जाता है। तो नद्रितश्च से कब पाया, न ईयसश्च से मना हो गया। वंदिते भ्रातु ऋतश्चंसी नाड़ी तंत्र स्वांगेरिस प्रवाणिश्च, यहाँ पर कप का निषेध हो गया। दूसरी बात यह है कि श्रेयसी कैसे बना, प्रशस्य शब्द को श्रेय आदेश हो जाएगा, भव्या श्रेयस्यो अस्य। ये सब बहुव्रीहि प्रतिषेध वक्तव्य। पुल्लिंग में भी सु का हलज्ञाति लोप हो जाएगा बहुश्रेयसी में। यद्यपि इसका विधेय पुल्लिंग है तो भी सु का लोप हो गया। बहुश्रेयसी से आगे सु आएगा ना। हल ज्ञान प्योदिगा सदिश प्रिक्तम हल, हलंत हो दीर्घ हो, ज्ञंत और आवंत दीर्घ हो, हल ज्ञाभ्यो। हलंत शब्द से ज्ञंत और आवंत दीर्घ प्रातिपदिक हो तो उससे उत्तर अप्रिक सुतिसी का लोप होता है। तो बहुश्रेयसी में सु का लोप हो जाएगा पुल्लिंग में होते हुए भी। लुक तद्दे लुकी स्त्रीग्रहणम अनुवर्तते उत्सर्जनस्य च पूर्वेण ह्रस्वत्वे प्राप्ते लुक विधीयते। तद्दिल लुक होने पर स्त्री प्रत्यय का उपसर्जन स्त्री प्रत्यय का लुक हो जाता है। पंच इंद्राण्यो देवता अस्य, पंच इंद्राणी देवता हैं जिसके। पंचेंद्र यहाँ पर तदार्थोत्तर पद समाहरे समास हुआ। पंच का और इंद्राणी का सास्य देवता आया तस्य द्विगुर। यहाँ संख्या बरो द्विगु संज्ञा द्विगुर लुग्न प्रत्यय से लुक हो जाएगा। इंद्र वरुण इत्यादि से भी गीस का लुक तद्दिल गीस सूत्र से लुक हो गया। पंच इंद्राणी देवता से पांच इंद्राणी देवता हैं जिसकी। पंचेंद्र दशेंद्र पंच भी शस्कुली भी क्रीता पंच शस्कुली। आमलक्या फलम आमलकम, आमलकी का फल आमलक। बदरिया फलम बदरम, कुवल्या फलम कुवलम। पांच इंद्राणी देवता हैं जिसके। पंचेंद्र पंच भी शस्कुली भी क्रीता पंच शस्कुली। आमल्यक्या फलम आमलकम। पंचेंद्राणी देवता से इसमें शास्त्र देवताण द्विगुण लुंग प्रत्यय लुक हो गया। तो गीस का सूत्र से लुक हो गया, लुक तद्दि लुकी। पंच भी सस्कुली भी क्रीता पंच सस्कुली। सस्कुली शब्द से सस्कुला होना चाहिए। पंच सस्कुली भी है। हाँ गीस सस्कुल शब्द से वो प्रत्यय हुआ था स्त्री प्रत्यय, उसका लुक हो गया तो सुस्कुला बन गया।
आमल्य फलम आमलकम। नित्यम रत सरादिव्या मैट आया फले लुक से लुक हो गया। बदरी कुबली शब्दों से अन्नदाता देश से ऐ हुआ। और शस्कुल्य आदि गौरादि घी संत हैं। बदरी कुबली सब गौरादि घी संत हैं, सिद्ध गौरादि बेस से। आमलक्या फलम आमलकम। फले लुक से लुक हुआ है। नित्यमृत सरादिव्य मैट का। बदरी कुली सत्स्यंदाता देश से ऐ आया। और उस ऐ का फले लुक से लुक हो गया। बदरी कुवली शब्द से भी बदरी का फल, कुवली का फल, ये उसका लुक हो गया। पांच सस्कुलियों पंच भी सस्कुली भी क्रीता गोरादि घीस प्रत्यय है। आर्य ठक्का दीर्घ संजन से लुक। आमल कम नित्यमृत सरादि व्यमयता फले लुक। होली फल किसको कहते हम्म। हैं? होली फल, फूलम। कोई फल का ही है, कोई पेड़ है। कुवली क्या है? बदरी बेर। बदली तो तेल होगा। हम्म। कुवली कुवलम। कुवलम कुवली क्या है? कन्या गुरुकुल के बच्चे बताओ। गुरुजी नहीं बता पाएंगे। हम्म। मुझे कुवली। कुवली। कुवलम कुवली। लवर। दिया बस। है क्या पता कुछ? नहीं पता। हम्म।
देख रहे हैं बच्चे? देख रहे हैं गुरुजी। कुवली का फल कुवलम, बदरी का फल बदरम, आमलकी का फल आमलकम। ओम गुरुजी। हम्म। जी मिल गया। क्या है? जी यहाँ लिखा है कुमुद, मोती और पानी। कुवलम। अच्छा, कुमुद। हाँ जी। तो कुवली का अर्थ हो जाएगा कुमुद, कमल। कौ मोदते, पृथिव्याम मोदते कुमुदम। कोई ऐसी चीज है कुमुद, तो कुमुदनी रात में खिलती है, कुमुद दिन में। कुवली एक प्रकार की कुमुदनी होगी। कुवली का फल कुवलम, कुमुद। कुमुदिनी। हम्म। तद्धित ग्रहणम किम, गार्ग्या कुलम गार्गी कुलम। यहाँ पर गंस का लुक हुआ है, तो स्त्री प्रत्यय का लुक नहीं होगा। लुकी किम गार्गित्वम, यहाँ पर प्रत्यय हुआ है, लुक नहीं हुआ। उपसर्जन सिद्धे अवंती कुंती कुरु, यहाँ पर उपसर्जन स्त्री प्रत्यय का लुक नहीं हुआ। अवंती कुंती शब्दों से अपत्य अर्थ में वृद्धेत को सलाजादाय यंग हुआ, और कुरु से कुरुनादिप्योने हुआ। स्त्रियाम अवंती कुंती कुरु भेस्य से लुक हो गया। कुरु शब्द से ऊंगुता से ऊंग हुआ, और अवंती कुंती से इतोमन जाते से गीश हुआ। तो यहाँ अपत्य लक्षणा जाति स्त्री प्रत्यांतेन प्राधान्य न विधीयते। अपत्य लक्षणा जाति को स्त्री प्रत्यांत शब्द प्राधान्य न विधीयते। तो इस तरह से अवंती कुंती कुरु में अपत्य लक्षणा जाति स्त्री प्रत्यांतेन प्राधान्य न विधीयते। अवंती का स्त्री अपत्य, कुंती का स्त्री अपत्य, कुरु का स्त्री अपत्य। अवंती कुंती शब्दों से यंग, कुरु से ने, स्त्रियावंती कुंती कुरु व्यस्त से लुक हो गया। स्त्रीलिंग में अवंती कुंती कुरु से लुक हो जाता है। अब कुरु शब्द से उंगुता से ऊंग हुआ, और बाकी अवंती कुंती से इतोमर जाते घीस हुआ। ईद गौण्य पूर्वेन लुकी प्राप्ते इकारो विधीयते। गौण्य तद्धि लुकी सती इकारादेशो भवति। गौणी शब्द को इकारादेश होता है तद्धि लुक होने पर, ह्रस्व इकारादेश। पंच भी गौणी भी क्रीता पटा पंच गौणी, 10 गौणी। 10 गौणी दे करके और कोई वस्त्र खरीदा तो 10 गौणी। इति योग विभागा पंच भी। ओम गुरुजी। हाँ जी। जी वो कुवल का ना अमर कोश में लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा है छोटा लाल बेर। किसका? कुवल।
हैं? कुवल। छोटा लाल बेर हाँ जी। कहाँ लिखा है? अमर कोश में जी। अच्छा, उल्टा। और कुमुद का अर्थ वो क्या? कुमिलम का अर्थ वो आपने जो दिया वो। जी वो संस्कृत कोश में था, संस्कृत हिंदी कोश में। हम्म। छोटा लाल बेर। हाँ तो वो झाड़ी वाले बेर होंगे हैं? देसी वाला। हाँ जी। हैं? देसी वाला वो छोटा छोटा। देसी बेर। हम्म। झाड़ी होता होगा फिर कुवली। कुमुद भी दे दिया, एक अनेकार्थ है ना, मोती। और वो भी दिया आपने, क्या क्या बताए थे? मोती और कुमुद, और क्या बताया था? पानी। पानी। हाँ जी। हम्म। अवंती कुंती कुरु में उपसर्जन स्त्री प्रत्यांत। उपसर्जन, ये तो प्रधान उपसर्जन स्त्री प्रत्यय का लुक होता है। ये तो प्रधान वो है। स्त्री प्रत्यांतेन प्राधान्य अभिधीयते, अपत्य लक्षणात् जाति अभिधीयते। नी से और ऊन के द्वारा तदिदार्थोत्तर पद समाहारे से गोत्र गोत्रापत्यम स्त्री प्रधानमेव विधीयते इति उपसर्जनत्वं नास्ति लौकिकम्। यदि योग विभाग ईद गौण्य में नित्य पूर्वे लुकी प्राप्ति कारो विधीयते। गौणी शब्द को तदिलुक होने पर इकार आदेश होता है। पंच भी गौणी भी क्रीता पटा पंच गौणी 10 गौणी। इति योग विभाग। 5 सूची के द्वारा खरीदा गया कुछ। पंच सूची रस स्वीकार हो गया। 10 सूची स च एवं विषय इत का योग भाग करेंगे और वो ऐसे विषय में ही होगा। 10 सूची, पंच सूची, पंच गौणी 10 गौणी। यहाँ तो सूत्र से हो जाएगा गौण्य। लुपी युक्तवद, ये युक्तवद करने वाला सूत्र है। युक्तवद भाव करने वाला सूत्र है। लुपी युक्तवद व्यक्ति वचने। व्यक्ति माने लिंग और वचन माने संख्या। लुप होने पर लुपी लुप संजय लुप्त प्रत्यय से अर्थ उच्यते। लुप्त प्रत्यय का अर्थ कहा जा रहा है। तत्र लुपी युक्तवद व्यक्ति वचने भवता। युक्तवत इति निष्ठा प्रत्यय तव तु न प्रकृत्यर्थ उच्यते। निष्ठा प्रत्यय तवतु के द्वारा प्रकृत्यर्थ कहा जा रहा है।
सही प्रत्यार्थम आत्मना युनक्ति। प्रत्यार्थ को अपने साथ संबद्ध करता है। तस्य युक्तवतो व्यक्तिवचने लुबर्थे विधीयते। दो तरह से इस सूत्र की व्याख्या है। युज धातु से तवतु करके युक्तवत बना। युक्तवतः व्यक्तिवचने लुबी भवन्ति भव। युक्तवत के व्यक्तिवचन लुबर्थ में होते हैं। युक्तवतो व्यक्तिवचने लुबर्थे विधीयते। लुपी माने लुबर्थ में विधान कर रहे हैं। युक्तवत निष्ठा प्रत्यांत के द्वारा तवतु के द्वारा प्रकृत्यर्थ कहा जा रहा है। प्रकृत्यर्थ के वो जो प्रकृत्यर्थ है वो प्रत्यार्थ को अपने साथ संबद्ध करता है। तो तस्य युक्तवतो व्यक्तिवचने लुबर्थे विधीयते। एक वर्ग तो ये हो गया। युक्तवत इति निष्ठा प्रत्ययन तवतु न प्रकृत्यर्थ उच्यते। प्रत्यार्थ भी प्रकृत्यर्थ को अपने साथ युक्त करता है, फिर भी वो उसका ग्रहण नहीं है। उसी के लिंग संख्या उसमें क्या विधान करेंगे। तो युक्तवती निष्ठा प्रत्यय तव तू न। और दूसरा एक तरीका अथवा युक्ता प्रकृत्यर्थ प्रत्यार्थेन संबद्ध। युक्त का अर्थ प्रकृत्यर्थ है, प्रत्यार्थ के साथ संबद्ध। तस्मिन्निव युक्त के समान व्यक्तिवचन लुबर्थ में होते हैं। सप्तम्यर्थे वती। सप्तम्यर्थ में वती है। व्यक्तिवचने इति च लिंग संख्ययो पूर्वाचार्य निर्देशा तदीयम एविदम सूत्रम। उन्हीं का ये सूत्र है। युक्ता इति प्रकृत्यर्थ प्रत्यार्थेन संबद्ध। युक्त शब्द से प्रकृत्यर्थ लिया जाएगा, प्रत्यार्थ से संबद्ध कहलाएगा। उस प्रकृत्यर्थ में जो व्यक्ति वचन है वो लुबर्थ में होते हैं। युक्तवत, वती प्रत्यय कर दिया। युक्त का अर्थ हो गया प्रकृत्यर्थ। युक्त मानी प्रकृत्यर्थ, प्रत्यार्थेन संबद्ध। युक्त प्रकृत्यर्थ होता है, प्रत्यार्थ के साथ संबद्ध होता है। तस्मिन्निव उस प्रकृत्यर्थ में जो व्यक्ति वचन है वो लुबर्थ में हो जाते हैं। तस्मिन्निव प्रकृत्यर्थ में जो व्यक्ति वचन है वो लुबर्थ में हो जाते हैं। सप्तम्यर्थे वती। व्यक्ति वचने इति च लिंग संख्ये उच्यते। पूर्वाचार्यों का निर्देश है लिंग संख्या का। तदीयम एविदम सूत्रम, उन्हीं का ये सूत्र है। तथा च अस्य प्रत्याख्यानम भविष्यति तदशिष्यम संज्ञा प्रमाणत्वात्। व्यक्ति माने स्त्री पुन नपुंसकानि, वचनम माने एकत्व द्वित्व बहुत्वानि। पंचाला क्षत्रिया पुलिंगा बहुवचन विषया। पंचाला क्षत्रिया सन्ति, पुल्लिंग है और बहुवचन विषय। तेषां निवासो जनपदा। पंचाल क्षत्रियों का निवास जनपद। यथा तेषु क्षत्रियेषु व्यक्तिवचने तद्वत् जनपदे भवता। जैसे उनमें तेषु क्षत्रियेषु व्यक्तिवचने भवता, उन्हीं के समान जनपदे भवता। पंचाला मगधा मत्स्य अंगा सुम्हा पुंड्रा तद्वत् जनपदे भवता। यथा तेषु क्षत्रियेषु व्यक्तिवचने, क्षत्रियों में जैसे व्यक्ति और वचन होते हैं, तद्वत् जनपदे उसी प्रकार जनपद में भी हो जाते हैं। पंचाला मगधा मत्स्य अंगा सुम्हा पुंड्रा। तो दो अर्थ किए। एक तो युक्त शब्द से वती प्रत्यय करके
तो युक्त शब्द से वती प्रत्यय किया। युक्त मानी प्रकृत्यर्थ, प्रकृत्यर्थ में जो लिंग संख्या है वही प्रत्यार्थ में हो जाते हैं। व्यक्तिवचन लुबर्थे, लुबर्थ में हो जाते हैं। प्रकृत्यर्थ में जो लिंग संख्या है वो लुबर्थ में हो जाते हैं। व्यक्तिवचने लिंग संख्या। और पहले अर्थ के अनुसार युक्तवत शब्द में युक्तवत कतवतु प्रत्यांत है, और पूरे शब्द से ही युक्तवत शब्द से ही प्रकृत्यर्थ कहा जाएगा, क्योंकि वो प्रत्यार्थ को अपने साथ संबद्ध रखता है। फिर युक्तवत व्यक्तिवचने या षष्ठी समास कर दिया। युक्तवतो व्यक्तिवचने, युक्तवत के मानी प्रकृत्यर्थ के लिंग संख्या लुबर्थ में विधान कर रहे हैं। युक्तवत मानी प्रकृत्यर्थ, उसके लिंग संख्या प्रत्यार्थ में विधान कर रहे, लुबर्थ में विधान कर रहे हैं। लुबर्थ का मतलब प्रत्यय। प्रत्यय का जहां लुप हो गया है, जैसे पंचालम निवासो जनपदा, लुबर्थ हो गया निवास जनपद को, प्रत्यार्थ ही है। लुबर्थ प्रत्यार्थ ही है। जैसे पंचालम निवासो जनपदा, पंचाल नाम के क्षत्रिय हैं, उनका निवास जनपद, तस्य निवासा अर्थ में प्रत्यय आया, जनपद लुप से लुप हो गया। जो पंचाल का लिंग वचन था वही उसका भी। प्रकृत्यर्थ का जो पंचाल शब्द का लिंग संख्या था वो लुबर्थ का भी होगा। पंचाला नाम पुल्लिंग और बहुवचन है, तो निवास जनपद तो एक को कहा जा रहा है। पंचालाम निवासा एक है वो, लेकिन शब्द बहुवचन में प्रयुक्त होता है। पंचाला जनपद है, ऐसे बोला जाता है। पंचाला जनपद है। क्षत्रियों को कहने के लिए व्यक्ति वचन होते हैं, वैसे ही जनपद के लिए भी होते हैं। पंचाला, मगधा, मत्स्य, अंगा, सुम्हा, पुंड्रा। पंचाल से पत्यानि बहुनी विवक्षा में जनपद शब्द क्षत्रिय आदेश से ऐ हुआ, तद्रास वसु तेनिव स्त्रियाम से लुप हो गया, तेषां निवासो जनपदा इत्यस्य वक्ष्यमाणेन पंचालानाम इत्यनेन संबंध। लुपी किम लुकी माभूत, लुप युक्त व्यक्ति वचन लुक में नहीं होता है। लवणेन संश्लिष्टा सुपा प्रकृत्यर्थ के जैसे नहीं होगा। लवणम तो नपुंसकलिंग है, पर लवण सुपा पुल्लिंग हो रहा है। लवणा यवागु स्त्रीलिंग हो रहा है। लवणम शाकम नपुंसकलिंग हो रहा है। प्रकृत्यर्थ का होगा तो फिर ये अलग अलग लिंग अभिधेय के अनुसार लिंग नहीं होंगे। लवणा सुप, लवणा यवागु, लवणम शाकम। व्यक्तिवचन किम शिरीषाणाम अदुर्भव ग्राम, शिरीषा तस्य वनम शिरीष वनम। शिरीषों का जो अदुर्भव ग्राम है वो शिरीष कहलाता है। तस्य वनम शिरीष वनम। विभाषौषधि वनस्पतिभ्य इति ऋणत्वं न भवति। यहाँ पर शिरीषाणाम अदुर्भव ग्रामा शिरीषा, शिरीष अदुर्भव अर्थ में प्रत्यय हुआ। शिरीष एक वृक्ष का नाम है, उसके समीप होने वाला ग्राम शिरीष कहलाता है। उसका वन, शिरीषा ग्राम का नाम है। बहुवचन में प्रत्यय कैसे हो रहा है? शिरीषाणाम बहुवचन है ना, शिरीषाणाम, और अदुर्भव ग्राम अभिधेय एक वचन में है, फिर भी प्रकृति का जो लिंग संख्या है वो हो जाएगा।
शिरीषा तस्य वनम, शिरीष वनम हो गया, ग्रामस्य वनम, तस्य वनम शिरीषः ग्राम, तस्य वनम शिरीष वनम, विभाषोस्ति वनस्पतिभ्यः इति नत्वं न भो। हरितक्यादिषु व्यक्ति, हरितक्यादि में व्यक्ति वो होता है, हरितक्यादिषु व्यक्ति युक्तवत भवति। लिंग और संख्या दो कहे थे तो उनमें से व्यक्ति युक्तवत होता है, वचन युक्तवत नहीं होता। जैसे हरित की नाम की एक वो है, हरित की शब्द से गोरादि गीस प्रत्यांत है, तो उससे अनुदात्ता देश जैसे अय हो गया, हरितक्यादि व्यस्य से लुप हो गया। चौथे अध्याय के तीसरे पाद में हरितक्यादि व्यस्य से लुप हो गया, तो व्यक्ति युक्तवत हो गया, अभिधेयवत हो गया। युक्तवत वचन तो अभिधेयवत हो गया, ये युक्तवत हो गया। वचन और व्यक्ति दो है ना, तो व्यक्ति तो हो गया प्रकृत्यर्थ के जैसा और वचन अभिधेय के समान। जैसे हरितक्या फलानी, हरित की फलानी ऐसा हो गया, वचन तो एक वचन हुआ, और प्रकृति कैसी है, स्त्रीलिंग है, हरितकी फलानी ऐसा बनेगा। हरितकानी फलानी नहीं बना, अभिधेय जैसा नहीं बना, और हरितक्या फलानी ये भी नहीं बना। यदि दोनों चीजें युक्तवत होती तो प्रकृति के समान होती दोनों चीजें, तो वचन भी बहुवचन होता। हरि नहीं, वचन तो क्या होता, हरितक्या फलानी, हरित की फलानी ऐसा बनता है। यदि वचन भी हो जाता है, लिंग और संख्या दोनों युक्तवत होते, तो हरितक्या फलानी, हरित की फलानी ऐसा बनता है। हम्म। तो हरितक्यादिषु व्यक्ति युक्तवत भावेन भवति न तो वचनम, और खलतिकादिषु वचनम युक्तवत भावेन भवति न तो व्यक्ति। दो वार्तिक है महत्वपूर्ण। खलतिकानी, खलितकस्य पर्वत सदूर भवानी, बिहार में खलतिक पर्वत है जहां पर ये साधना की थी मधुपुर वाले स्वामी जी ने, स्वामी हरिराधारन ने। तो अभी भी वो शिला पड़ी बताते हैं, जहां पर वो एक ब्राह्मण भोजन ले जा करके डाल देता था उसके ऊपर, शिला के ऊपर, और एक झरना वहां पर, दो झरने बहते थे, वहां वो रहते थे। 6 साल तक वहां रहे उस जंगल में, भयानक जंगल में। वहां पर गुफाएं बनी हुई हैं, उन गुफाओं में 6 महीने के लिए एक गुफा में रहते थे, 6 महीने एक दूसरी गुफा में। तो उस समय 1892 से 1896
स्वामी हरिरानंदारण्य योग भास्वती आदि भी लिखी है, और सांख्य योग के ऊपर बहुत सारा साहित्य लिखा है। मधुपुर में आकर के एक कृत्रिम गुफा बना करके उसमें रहे, अभी भी उसका यही है, उनका यही बनाया हुआ है सिस्टम। जो मठाधिपति होगा वो गुफा में रहना होगा उसको, किसी किसी अवसर पर बाहर आते हैं। जैसे मंत्री जी को मैंने बताया तो वो गए वहां पर, तो मिल करके आए थे, और गुफा में रहते हैं। मेरे से तो केवल मैंने लिख करके दिया था, तो मेरे को तो बस आशीर्वाद दे करके एक 20 सेकंड भी नहीं लगाए, 10-15 सेकंड बस आशीर्वाद दिया, और वो कुछ बादाम वगैरह मेरे हाथ में दिए और फिर तुरंत वापस चले गए, बात नहीं की। मंत्री 5 दिन आते हैं, हम्म। बंगला के जनरल के हिसाब से जो पहला से पर मंत्री जी से तो मिले, कैसे क्या हुआ है, उन्हीं दिनों में चले गए होंगे यार। वो 5 दिन तो काफी देर बैठते हैं, सभी बातों से मिलते हैं, सब प्रश्न उत्तर करते हैं। हाँ, मैं स्वामी ओम प्रकाश जी आरण्य उन्हीं के शिष्य हैं, स्वामी हरिरानंद आरण्य के शिष्य, बहुत सारी आरण्य परंपरा। स्वामी भास्कर आरण्य अभी जो मठाधिपति हैं, और पत्र व्यवहार भी होता रहा सत्य प्रकाश ब्रह्मचारी जी से, उन्होंने भी संन्यास दीक्षा ले ली। 3 घंटे मैंने सांख्य योग पर चर्चा की स्वामी ओम प्रकाश आरण्य जी से वाराणसी में। पता नहीं चला कि मैं अभी बैठा था अभी उठ गया, 3 घंटे से निकल गए, बिल्कुल टाइम खत्म। बहुत ही अद्भुत, मेरे को अच्छे लगे उनका जो अधिकार पूर्वक उत्तर देते थे जो भी मैं पूछता था। इनसे तो बात ही नहीं हुई। तो खलतिक वन वो हैं, आजकल तो मिलिट्री वहां पर चली गई है, और मिलिट्री रहती है वहां पूरे उसमें एरिया में। खलित एक पर्वत के नाम है, उस पर्वत के नजदीक वन जो है वो खलतिकम वनानी। देखिए खलतिकम, खलतिक वचन जो है ना वो प्रकृति के समान है, और लिंग अभिधेय के समान है। वनानी खलतिकम बन गया है, नहीं तो पर्वत के समान होता तो पुल्लिंग ही होता है, खलतिका पर्वत है। वर्णादिगण में है। विशेषणानाम चा जाते लुपीति वर्तते, लुबर्थस्य यानी विशेषणानि तेषामपि व्यक्तिवचने भवता जातिं वर्जयितुम्। विशेषणों के भी जो व्यक्ति और वचन होते हैं वो युक्तवत होते हैं। लुबर्थस्य यानी विशेषण तेषामपि व्यक्तिवचने भवता जातिं वर्जयित्वा। पंचाला रमणीया बहुवन्ना बहुक्षीरघृता बहुमाल्यफला, देखो विशेषण है ना, इनको युक्तवत भाव हो रहा है। रमणीया बहुवन्ना बहुक्षीरघृता बहुमाल्यफला गोदौ रमणीयौ बहुवन्नौ बहुक्षीरघृतौ बहुमाल्यफलौ। नारनौल के पास गोद गांव है, पता नहीं यही है क्या। गोदो हृदय का नाम दिया है इन्होंने वर्णादिगण में। इसने लिखा है गोद नामक तालाब। तालाब, उन 2 तालाबों के नजदीक जो ग्राम वो भी गोद कहलाएगा। गोदो रमणीयो बहुवन्नो बहुक्षीरघृतो बहुमाल्यफलो अजाते रीति किम पंचाला जनपद है। जाति का प्रयोग होने तक, यदि जाति का प्रयोग हो गया, जैसे जनपद ग्राम है, ये जातिवाची का प्रयोग हो गया,
तो फिर उनको युक्तवत भाव नहीं होगा, जातिवाची को, और विशेषणों को भी नहीं होगा। पंचाला जनपद ऐसा बोल करके यदि विशेषण लगाएंगे, पंचाला जनपद बहु क्षीर घृत आएगा, फिर एक वचन में आएगा, बहु माल्य फल, ऐसा कहना चाह रहे हैं। जनपद ग्राम शब्दों जाति वचनों ताभ्याम जाति निमित्ताभ्याम सैव लुबर्थो जाति रूपेण उच्यते तयोरपि वचने युक्तवत स्याताम ततो जातेति प्रतिषेध। इसका पदच्छेद है आ जाते। जातिवाची प्रयोग, जातिवाची शब्द के प्रयोग होने तक ऐसा अर्थ निकलेगा, आ जाते। दोनों ही व्याख्या करते हैं, पर महावास में आ जाते दिया है। अजाते जातिवाची शब्द वर्जयित्वा, इन्होंने काशिकाकार ने तो ऐ दी अर्थ दिया है, जातिम वर्जयित्वा ऐसा दिया है। जात्यर्थ स्वयं युक्तवत भाव प्रतिषेधा, जात्यर्थ को युक्तवत भाव है, तेन जाति द्वारेण यानी विशेषणानि तेषां युक्तवत भाव न भवति। जाति के द्वारा जो विशेषण होंगे, जैसे पंचाला जनपदो रमणीयो बहुअन्ना, गोदो ग्राम रमणीयो बहुअन्ना इत्यादि, उनको भी नहीं होगा। मनुष्य लुपी प्रतिषेधो वक्तव्य, मनुष्य को, मनुष्य लुपी का अर्थ है मनुष्य लक्षण जो लुप है उसके विशेषणों को युक्तवत भाव का प्रतिषेध। मनुष्य लक्षणे लुबर्थे विशेषणानां प्रतिषेध। लुबंतस्य तो भवत्येव, लुबंत मनुष्य लक्षण लुबर्थ में विशेषणों का प्रतिषेध होगा, और लुबंतों को तो होता ही है। जैसे चंचाई चंचा, चंचा बनेगा, लुबंत जो चंचा है इसको तो प्रकृत्यर्थ। चंचा तृण पुरुष को कहते हैं, उसके समान कोई सुंदर पुरुष मान लीजिए है, कोई बनावटी उसके समान अभिरूप, वर्धिका दर्शनीय उसके समान बना लिया, तो चंचा विरूपा तृण पुरुष चंचा तत्सदृशो मनुष्य चंचा, संज्ञान से कनु वालु मनुष्य से लुप हो गया। वर्धिका, वर्धिका चर्म विकार विशेष है, वर्धिका। उस समय ये प्रयोग घोड़े उससे होता था, वर्धिका के समान वर्धिका, फिर उससे प्रत्यय का लुम मनुष्य से लुप हो गया। दर्शनीय बताया। कोई होगा चर्म विकार बनाया हुआ, कोई चर्म का विकार। इवे प्रतिकृतो कनाया लुम मनुष्य से लुप हो गया। अभिरूपा विशेषणस्य अभिधेयवत लिंग वचनानि भवन्ति, विशेषण को तो अभिधेय के समान होगा, अभिरूप शब्द में तो पुल्लिंग हो गया। चंचा में हाँ, वर्धिका इव, कन आया लुप हो गया, कन प्रत्यय आया, इवे प्रतिकृतो कन आया, उसका लुप मनुष्य से लुप हो गया। उस मनुष्य को दर्शनीय कहते हैं। वर्धिका के समान दर्शनीय, इसी तरह से चंचा के समान सुंदर अभिरूप। प्रशंसा है कि निंदा है? ये तो दर्शनीय बना रहे हैं, तो विपरीत लक्षणा में होगा, विपरीत लक्षणा में तो निंदा हो जाएगी। तद शिष्यम संज्ञा प्रमाणत्वात्, तदिति अभिरूपा ये तो सुंदर होते हैं। तद शिष्यम संज्ञा प्रमाणत्वात्, ये अशिष्य प्रकरण चल पड़ा यहाँ से। ये दो सूत्र थे युक्तवद भाव विषयक, लुपयुक्तवद व्यक्तिवचने विशेषणानाम च आ जाते, इसमें कुछ वार्तिक भी हैं। तद शिष्यम संज्ञा प्रमाणत्वात् तदिति प्रकृतम युक्तवद भाव लक्षणम निर्दिश्यते, तद शिष्यम न वक्तव्यम तस्मात् संज्ञा प्रमाणत्वात्। तद शिष्यम न वक्तव्यम, ये नहीं बोलना चाहिए, युक्तवद भाव लक्षणम तद अशिष्यम, युक्तवद भाव नहीं कहना चाहिए।
क्यों? संज्ञा प्रमाणत्वात्। संज्ञा शब्द ही नाना लिंग संख्या प्रमाणम। संज्ञा शब्द जो होते हैं अलग अलग लिंग संख्या वाले होते हैं और वही चीज प्रमाण बन जाएगी। पंचाला वर्ण इति नैते योग शब्द, ये यौगिक शब्द नहीं है। किंतरी जनपदादि नाम संज्ञाएं था, और संज्ञाएं अलग अलग लिंग वचन में होती हैं, नाना लिंग संख्या। स्वाभाविक रूप से संज्ञाओं का अपना लिंग वचन होता है, उसमें कोई पाणनीय व्यवस्था देने की जरूरत नहीं है। तत्र लिंगम वचनम च स्वभाव सिद्धमेव न यत्न प्रतिपाद्यम। यथा आप दारा गृह सिक्ता वर्षा ये बहुवचनांत प्रयुक्त होते हैं, तो इसमें होते हैं, बस वैसा लोक में प्रयोग किया जाता है ऐसा। ब्रीदिंग बहुवचन होता है। सारे ये शब्द बहुवचनांत, आप दारा गृह सिक्ता वर्षा। आप क्या पूछ रहे? गृहा बनता है, गृहम शब्द अलग है। गृहा का अर्थ तो दारा के लिए गृहा शब्द का प्रयोग होता है। लुभ योगा प्रख्यानात, अब उसमें हेतु दे रहे हैं। लुभ नहीं, लुभ युक्तवत भाव को अशिष्य कहा, अब लुभ को अशिष्य कर रहे हैं। जो जनपदे लुभ सूत्र है ना, वर्णादि व्यस्त चौथे अध्याय के दूसरे पाद में जो सूत्र हैं उनको भी अशिष्य कह रहे हैं। पहले तो तद अशिष्यम संज्ञा प्रवणता युक्तवत भाव लक्षणम निर्दिश्यते। तद युक्तवत भाव करने की जरूरत नहीं है। संज्ञा प्रमाणत्वात् युक्तवत भाव, लुपी युक्तवत व्यक्ति वचने जो सूत्र बनाया, इसकी आवश्यकता नहीं है। लुप करो प्रत्येकार, फिर युक्तवत भाव करो। अब कह रहे हैं लुभ योगा प्रख्यानात् लुभ अपि अशिष्य योयम जनपदे लुभ वर्णादिभ्यश्च इति लुभ उच्यते अयम न वक्तव्य। किं कारणम योगा प्रख्यानात् नहीं पंचाला वर्णा इति योगा संबंध प्रख्यायते। पंचाला वर्ण आदि शब्दों से संबंध नहीं बदलाया जाता। नहीं तद उपलभामहे वृक्ष योगात नगरे वर्ण किंतरी संज्ञायता। ये चीज हमें मिलती नहीं है, वृक्ष के योग से नगर में वर्णा शब्द प्रयोग हो रहा हो। संज्ञाएं हैं। पहले तो मैं सोचता था धोला कुआं कोई सफेद सफेद कोई कुआं बना हुआ होगा वहां, जब मैं छोटा था। तो वो तो धोला कुआं पहले से चला आ रहा है, तो मैं सोचता कि यहाँ तो धोला कुआं तो कहीं दिख ही नहीं रहा है। अभी व्याकरण पढ़ाया तब पता चला कि ये कुआं होना जरूरी नहीं है तो कुआं नाम रखने के लिए। हाँ, और यहाँ पर लाल कुआं है अलवर में, और लाल वहां पर कोई कुआं है नहीं। पहले कभी हो सकता। हाँ वो तो है। वृक्ष योगा नगरे वर्ण इति किंतरी संज्ञायता तस्माद् अत्र तस् निवासादुर्भवस्यति तद्धितो नैव उत्पद्यते। तस् निवासार्थ में प्रत्यय आया, अदुर्भवस्य अर्थ में प्रत्यय आया। किम लुपो विधान, तद्धित नहीं आता है, लुप करने की क्या आवश्यकता है। लुभ योगा प्रख्यानात, योग के कथन न होने से, योग मानी संबंध, जो पंचाल लोगों के निवास के कारण से पंचाल कहा जाए, और वर्णा नाम के वृक्षों के नजदीक होने से उसको वर्णा कहें। योग मानी संबंध के कथन न होने से, ये तो संज्ञाएं हैं। योग प्रमाण तद भावे दर्शनम स्यात्, यदि योग को ही प्रमाण मानोगे, पंचाल आदय संज्ञा शब्द न योग निमित्ता इत्युक्तम। पंचाल आदि को संज्ञा शब्द कहा, ना कि यौगिक शब्द। तथा तच्च अवश्यम अभ्युगंतव्यम, ये बात अवश्य ही समझनी पड़ेगी। योग प्रमाणे ही तद अभावे दर्शनम स्यात्। यदि पंचालादि शब्द योगस्य प्रमाणम योगस्य वाचक स्यात्, पंचालादि शब्द योग का प्रमाण योग का वाचक हो, तो तद अभावे दर्शनम अप्रयोगा स्यात्। जब वो संबंध नहीं रहा तो उसका दर्शन हो जाना चाहिए। धोला कुआं अब नहीं दिखाई दे रहा है तो धोला कुआं शब्द हट जाना चाहिए, लाल कुआं शब्द हट जाना चाहिए, पर वैसा तो होता नहीं। दृश्यते संप्रति विना एक क्षत्रिय संबंधेन जनपदेषु पंचालादि शब्द
ये देखते हैं हम, बिना एक क्षत्रिय संबंध के बिना ही जनपद में पंचालादि शब्द दिखाई देता है। ततो अवसीयते नायम योग निमित्तकः, उससे ये जाना जाता है कि योग निमित्तक नहीं है, किंतरी रूढ़ि रूपेण तत्र प्रवृत्ता है। और भी कह रहे हैं, प्रधान प्रत्यार्थ वचनम अर्थस्यान्य प्रमाणत्वात्। प्रधानम ये शब्द आख्यातन कैसे देते हैं? इसको रूढ़ी मान लेंगे तो शब्द आख्यातन कैसे देते हाँ, आख्यातज में तो अलग हेतु हो गया। आख्यातज मानी क्रियाज। मतलब जब संबंध ही नहीं बचा तो क्रिया भी कहाँ बची। हाँ, यहाँ दूसरा थोड़ा सा हट करके कि किसी संबंध विशेष को, पंचाल लोग वहां रहते इसलिए पंचाल, उस देश का नाम पंचाला हो गया। पंचाल जैसी कोई क्रिया तो मिलेगी ही नहीं जब पंचाल के पंचाल तो लोग हैं, पंचाल देश में होने वाले लोगों का नाम पंचाल, और पंचालन निवासो जनपदा। पंचाल क्षत्रिय हैं पंचाल क्षत्रिय है, देश और तो बाद में आए और पंचालन निवासो पंचाल। पंचाला। तो यूं कह रहे हैं कि उनके कारण से ये देश का नाम पड़ा, ऐसा नहीं, वो तो है बस पंचाल देश रूढ़ि रूप से ही है। प्रधान प्रत्यार्थ वचनम अर्थस्य अन्य प्रमाणत्वात् अशिष्यमिति वर्तते। प्रधानम समासे किंचित पदम प्रत्यय तव्यदादि ताभ्याम अर्थवचनम। शब्द बना लें यहाँ से, अर्थ ना बनाएं। प्रधान और प्रत्यार्थ वचन भी अशिष्य है। कैसे? अर्थस्य अन्य प्रमाणत्वात्, अर्थ के अन्य प्रमाणाधीन होने से, लोक प्रमाणाधीन होने से। अन्य का अर्थ है यहाँ पर लोक, शास्त्र से अन्य लोक होता है, अर्थ के लोक प्रमाणाधीन होने से। अर्थाभिधानम अनेन प्रकारेण भवति। प्रधान प्रत्यार्थ वचनम, प्रधानम समासे किंचित पदम प्रत्यय तव्यदादि ताभ्याम अर्थ वचनम। समास में कोई प्रधान पद होता है, कोई गौण पद होता है, और प्रत्यय भी ये तव्यद आदि होते हैं, उनका कथन होता है कि ये तव्य प्रत्यय का ये अर्थ है, प्रत्यार्थ कहा जाता है ना। तो कह रहे हैं अर्थाभिधानम अनेन प्रकारेण भवति ताभ्याम अर्थवचनम। ताभ्याम माने प्रधान और प्रत्यय के द्वारा अर्थ का कथन इस प्रकार से होता है। पूर्वाचार्य ही परिभाषितम, पूर्वाचार्यों के द्वारा ये परिभाषित किया गया है। प्रधान उपसर्जने प्रधानार्थम सह ब्रूता। प्रधान और उपसर्जन प्रधान अर्थ को साथ साथ मिलकर के कहते हैं। प्रकृति प्रत्यय प्रत्यार्थम सह ब्रूता, प्रकृति और प्रत्यय सह अर्थम ब्रूता। अर्थम माने यहाँ प्रत्यार्थ को कहते हैं, साथ साथ मिलकर। प्रधान उपसर्जन प्रधान अर्थ को कहते हैं मिलकर के। तत्पाणिनि आचार्य प्रत्याचष्टे अशिष्य में तत्, इसको कहने की जरूरत नहीं है। अर्थस्य न प्रमाणत्वात् अन्य यदि शास्त्र अपेक्षया लोको विधीयते, लोको व्यपदिश्यते। शब्दे अर्थाभिधानम स्वाभाविकम न पारिभाषिकम। अशक्यत्वात् लोकता एव अर्थावगते, लोक से अर्थ बोध हो जाता है, ये अशक्य है। यही व्याकरणम न श्रुतम, जिन्होंने व्याकरण नहीं पढ़ा, ते भी राजपुरुषम आनयत्युक्ते राज विशिष्टम पुरुषम आनयन्ति न राजानम नापि पुरुष मात्रम। औपगमम आनयत्युक्ते उपगु विशिष्टम अपत्यम आनयन्ति न उपगुम न नापि अपत्य मात्रम न उभौ, दोनों को भी नहीं लाते। यस्य लोकतो अर्थो सिद्धा किम तत्र यत्नेन। तो प्रधान अर्थ और प्रत्यार्थ अर्थ, जैसे कि प्रकृति प्रत्यय में प्रत्यार्थ प्रधान होता है, और किसी किसी समास विशेष में जैसे तत्पुरुष उत्तर पदार्थ प्रधान होता है, बहुब्रीहि अन्य पदार्थ प्रधान होता है, और ये पूर्व पदार्थ प्रधान होता है अभिभाव, और द्वंद्व उभय पदार्थ प्रधान होता है,
तो ये सब जो है कहने की, व्याख्या करने की जरूरत नहीं है, ये स्वाभाविक है। कौन सा अर्थ कहाँ प्रधान है, कहाँ तत्पुरुष में भी कुछ कुछ पूर्व पदार्थ प्रधान है, जैसे एक देशी तत्पुरुष, पूर्वा परा धरोत्तर में एक देशी नैकाधिकरण है। और अव्ययी भाव में भी जो कि पूर्व पदार्थ प्रधान है, उत्तर पदार्थ प्रधान हो जाता है। कुछ समाज जैसे शलाका परी, सुप प्रति, शाक प्रति, यहाँ पर उत्तर पदार्थ प्रधान हो रहा है। सूत्र तो बनाना चाहेंगे तो वहां भी उत्सर्ग अपवाद लक्षण से बना देंगे, अगर बनाना चाहे तो ना बनाए, ठीक है। हाँ, वो तो बना ही रहे हैं, पर पाणिनि अपनी असहमति दिखा रहे हैं कि ये चीजें व्याख्या कर सापेक्ष नहीं है। जैसे काल की परिभाषा आगे दे रहे हैं, उपसर्जन की परिभाषा जो देते हैं, अप्रधानम उपसर्जनम, और काल की परिभाषाएं देते हैं कि इस समय से लेकर इस समय तक अद्य काल है, अद्यतन काल है, इस समय से इतने समय तक स्वस्तन काल है, ह्यस्तन काल है, बीता हुआ काल, आने वाला काल, ये सब परिभाषाएं मत दो। तुल्य हेतुत्वाद अर्थस्य अन्य प्रमाणत्वाद भविष्य अशिष्य विशेषणम चैतत, तुल्यम जो है अशिष्यम, कालोपसर्जन से तुल्यम अशिष्य भवता, काल और उपसर्जन जो है तुल्य अशिष्य होते हैं। ये अन्य वैयाकरणा कालोपसर्जन परिभाषा कुर्वन्ति अन्यायाद उत्थानात् अन्यायाद संवेशनात्, संवेशन का मतलब सोने तक, अन्याय्य उत्थान से लेकर अन्यायाद संवेशनात् सोने तक, एषो अद्यतन काल है। अपरे पुनराहु अहर उभय तो अर्धरात्रम, एषो अद्यतन काल है। अद्यतन काल क्या हुआ? दिन उभय तो अर्धरात्रम, दिन के दोनों ओर आधी रात, दिन बीच में है, उभय तो अर्धरात्रम, पिछला आधी रात और आगे की आधी रात, अभी टाइम 12 से लेकर के, हाँ आजकल यही तो चलता है, 12 से आधी रात का अर्थ है 6 बजे तक, दिन पूरा 6 बजे तक आ गया, फिर 6 बजे से 12 बजे तक, अहर उभय तो अर्धरात्र काल। और एषो अद्यतन काल तथा उपसर्जन परिभाषा कुर्वन्ति अप्रधानम उपसर्जनम, ये भी नहीं करने की जरूरत। तत्पाणिनि आचार्य प्रत्याचष्टे लोक तो अर्थावगते, लोक से अर्थावगति होने से, यही रपि व्याकरण न श्रुतम ते भी आहु, जिन्होंने व्याकरण नहीं सुना वे भी बोलते हैं इदम अस्माभिरद्य कर्तव्यम, ये हमें, इदम अस्माभि अद्य कर्तव्यम, ये हमको आज करना है, ये कल करना है, स्व करिष्यामः, स्व कर्तव्यम, इदम यह कृतम, कल किया था, नैवम व्युत्पाद्यन्ते, लेकिन वो ऐसे परिभाषाएं थोड़ी सामने रखते हैं, लोग से जानते हैं आज कल, आने वाला कल, ये क्या है। तथा उपसर्जन के विषय में वयम अत्र ग्रामे व उपसर्जनम अप्रधानमिति गम्यते, हम यहाँ गांव में या नगर में उपसर्जन है अर्थात अप्रधानमिति गम्यते, यस्य लोक्तो अर्थः सिद्धा किम तत्र यत्नेन, यद्देवम, यदि ऐसी बात है तो पूर्व सूत्रे कालोपसर्जन ग्रहणम कस्मान् न क्रियते, यदि ऐसी बात है तो पूर्व सूत्र में ही काल और उपसर्जन का ग्रहण कर दो, पूर्व सूत्र में ही क्यों नहीं कर दिया? पूर्व सूत्र में ही कह देते काल उपसर्जन भी। किमर्थो योग भागा प्रदर्शनार्थ, कहते हैं प्रदर्शन के लिए योग भाग किया, अन्यदपि एवं जातिकम अशिष्यम, तथा च पूर्वाचार्य परिभाषन्ते मत्वर्थे बहुब्रीहि, पूर्व पदार्थ प्रधान विभावा उभय पदार्थ प्रधानो द्वंद्वा इत्येवम् आदीनि तद अशिष्यम। इसी प्रकार और भी जो विषय लोक सिद्ध हैं उनमें परिभाषाएं बनाने की आवश्यकता नहीं है।
अब ये जाति की आख्या में एकवत भाव बता रहे हैं। अशिष्यमिति निवृत्तम जातिर्नाम अयम एको अर्थ। जाति क्या है? एक विषय को जाति कहते हैं। तद अभिधाने एक वचनमेव प्राप्तम। जाति एक अर्थ है, उसको कहने में एक वचन पाया। अतः इदम उच्यते जातेराख्या जात्याख्या जात्याख्या में एकस्मिन् अर्थे बहुवचनम अन्यतरस्याम भवति। बहुवचन विकल्प से होता है। जात्यर्थो बहुवद भवति इति यावत्। तेन तद विशेषणानाम भी अजाति शब्दानाम भी तद विशेषणानाम अजाति शब्दानाम भी संपन्नादीनाम बहुवचनम पद्यते। जात्यर्थ बहुवत होता है तो जाति के विशेषण होंगे, उनको भी बहुवत हो जाएगा। संपन्नो यवा संपन्ना यवा, संपन्नो व्रीहि संपन्ना व्रीहया। व्रीहि अच्छे हुए हैं। पूर्वया ब्राह्मणा प्रत्युत्थया, पूर्वयसो ब्राह्मणा प्रत्युत्थेया। पूर्वया पूर्व अवस्था वाले ब्राह्मण का आदर करना चाहिए। और पूर्वयसो ब्राह्मणा प्रत्युत्थेया, पूर्व अवस्था वाले ब्राह्मणों का प्रत्युत्थान करना चाहिए। पूर्वावस्था है यदि हमसे जो ज्येष्ठ ब्राह्मण है ना, जैसे मेरी उम्र है 50 साल, कोई 60 साल का आ जाए तो उसका उठ करके आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। पूर्वयसो ब्राह्मण प्रत्युत्थेय, उसके आने पर उठ जाना चाहिए, खड़े हो जाना चाहिए, ऐसे कह रहे हैं। प्रत्युत्थान के योग्य होता है। जाति ग्रहणम किम देवदत्ता यज्ञदत्ता। जाति ग्रहण क्यों किया? तो कह रहे हैं देवदत्ता यज्ञदत्ता, यहाँ पर देवदत्त यज्ञदत्त ये जातिवाची नहीं है, व्यक्तिवाची है। आख्यायमिति किम काश्यप प्रतिकृति काश्यपः, काश्यप के समान प्रतिकृति। यहाँ पर ऐसे हुआ, ये जाति शब्द तो है न, तो नहीं जाति आख्यायते किंतरी प्रतिकृति आख्यायते। कश्यप का जो गोत्रापत्य है अनुसार आया, काश्यप बन गया। और काश्यप इवे प्रतिकृतो कन हो गया, काश्यप के समान उसकी प्रतिकृति बना दी तो कन आया, लुम मनुष्य से उसका लुप हो गया। तो ये जाति शब्द, ये जाति शब्द है। गोत्रम च चरण स है, गोत्र प्रत्यांत और चरणवाची शब्द जातिवाची माने जाते हैं। गोत्रम च चरण स है भवती अयम जाति शब्द न तो अनेक जाति आख्याय थे। लेकिन काश्यप से जाति थोड़ी कही जा रही है, यहाँ तो प्रतिकृति कही जा रही है। तो जात्याख्यायाम एकस्मिन् बहुवचनम भवति। एकस्मिन् इति किम व्रीहि यवौ, एक अर्थ में बहुवत होता है। व्रीहि और यव जातिवाची तो है, पर एक अर्थ नहीं है, दो अर्थ हो गए। एको व्रीहि संपन्ना सुभिक्षम करोति। इस वाक्य का क्या हैं? इस वाक्य का क्या है? एको व्रीहि, अकेला व्रीहि यदि अच्छा हो जाए दुनिया, अकेला हैं? तो एक फसल ही हो जाए तो काम हो जाएगा। हाँ, एक व्रीहि ही अच्छा हो जाए तो सुभिक्ष कर देगा। अस्मदो द्वयस्य अस्मदो यो अर्थात् तस्य एकत्वे द्वित्वे च बहुवचनम् अन्यतरस्यां भवति। अहम ब्रवीमि वयम ब्रूम, आवाम ब्रूव वयम ब्रूम। अस्मद का जो अर्थ है ना, उसका एकत्व और द्वित्व में बहुवचन विकल्प से होता है। अहम ब्रवीमि के अर्थ में वयम ब्रूमा भी कह सकते हैं, और आवाम ब्रूवा की जगह वयम ब्रूमा भी कह सकते हैं। सविशेषण से प्रसिद्ध वक्तव्य।
यदि मैं अपना नाम लेकर के बोलूं अहम देवदत्तो ब्रवीमि, तो यहाँ बहुवचन नहीं होगा। अहम गार्ग्यो ब्रवीमि, अहम पटुर ब्रवीमि, युष्मदि गुरु येषाम, युष्मद गुरु के रूप में एकेषाम आचार्याणाम मते त्वम में गुरु यूयम में गुरुवा, दोनों बोल सकते हैं। अकेले के लिए भी वयम ब्रूमा कहते हैं। हाँ, अहम ब्रवीमि वयम ब्रूमा, आवाम ब्रूवा वयम ब्रूमा, दोनों। हम दो बोलते हैं तो वयम ब्रूमा। और अकेले में भी वयम ब्रूमा। अकेले के तो बोल ही दिया ना, अहम ब्रवीमि को वयम ब्रूमा कह सकते हैं। फल्गुनी प्रोष्ठपदानां च नक्षत्रे चकाराद्वयो इति अनुकर्षणार्थः। फल्गुन्यो द्वयो प्रोष्ठपदयोश्च द्वयो नक्षत्रयो बहुवचनमन्यतरस्यां भवति। बहुवचन विकल्प से होता है। दो फल्गुनी हो और दो प्रोष्ठपदा नक्षत्र हो, दो फल्गुनी नक्षत्र हो, दो प्रोष्ठपदा नक्षत्र हो, तो अन्यतरस्यां बहुवचनमन्यतरस्यां भवति। फल्गुनी नक्षत्र दो, कदा पूर्वे फल्गुन्यो कदा पूर्वा फल्गुन्यो, द्विवचन में बहुवचन हो गया। और प्रोष्ठपदा भी कदा पूर्वे प्रोष्ठपदे कदा पूर्वा प्रोष्ठपदा नक्षत्रे इति किम फल्गुन्यो माणविके। फल्गुनी नक्षत्र में पैदा हुए बच्चे माणवक। माणविका दो बालिका, फल्गुनी नक्षत्र में पैदा हुई दो बालिकाएं फल्गुन्यो माणविके। कदा पूर्वे फाल्गुनियों का क्या है? कदा पूर्वे फाल्गुनियों, इसका अर्थ है कि जो पूर्व फाल्गुनी है ना, पूर्वा फाल्गुनी उत्तरा फाल्गुनी, उनको कह रहे हैं। पूर्वा फाल्गुनी कब उदय हुए, कब उनका दर्शन होगा, कब वो आकर, नहीं, पूर्वा फाल्गुनी उत्तरा फाल्गुनी तभी तो दो होंगे ना। दो दो नक्षत्र हैं कई, हाँ, दो पूर्वा प्रोष्ठपदा उत्तरा। दोनों दो, ठीक। पर जब पूर्वी पूर्वे फाल्गुनियों कह रहे हैं तो पहले वाले थे। पूर्वा, हाँ, पूर्वा फाल्गुनियों। कदा पूर्वे प्रोष्ठपदे कदा पूर्वे फल्गुन्यो। ये तो कह रहे हैं ना कि फल्गुन्यो द्वयो प्रोष्ठपदयो द्वयो नक्षत्रयो बहुवचनम अन्यतरस्यां भवति। दो में बहुवचन विकल्प से होता है। कदा पूर्वे फल्गुन्यो द्विवचन है, कदा पूर्व फल्गुन्यो बहुवचन है। कदा पूर्वे दो पूर्व प्रोष्ठपदा और दो पूर्वा प्रोष्ठपदा, दो हैं वैसे, पूर्वे पूर्वा फल्गुनी दो हैं। पूर्वा फाल्गुनी तो दो हैं। हाँ, वो ही दिखा रहे हैं। पूर्वा फल्गुनी दो और उत्तरा फल्गुनी भी दो ही है। दोनों का जोड़ा दो दो इकट्ठे दो को एक कह रहे हैं, और उत्तरा फल्गुनी दो होते हुए भी उसको एक कह रहे हैं। इस तरह से पूर्वा फल्गुनी उत्तरा फल्गुनी एक एक हो जाते हैं वो दो दो, पर उनको एक कह करके गिन रहे हैं। इससे तो कुछ ऐसा ही लग रहा है। फल्गुन्यो माणविके, फल्गुनी नक्षत्र में पैदा हुए माणवक। फल्गुनी आषाढ़ाभ्यम टानव, त प्रत्यय और अन प्रत्यय।
फल्गुन्यो माणविके फल्गुन्योर जाते फल्गुनी आषाढ़ टानो वक्तव्यम। फल्गुनी नक्षत्र में पैदा हुए जाते फल्गुनी आषाढ़ ट अनवक्तव्य ट प्रत्यय टिड आने से गीत हो गया तो फल्गुनी बन गया। फल्गुनी में उत्पन्न त और अन ट प्रत्यय टिड आने से गीत हो गया। ट प्रत्यय होने से पहले तो फल्गुनी आषाढ़ टानो संख्या न ट प्रत्यय और टिड आने से गीत नक्षत्र फल्गुन्यो माणविके फल्गुनी नक्षत्र में पैदा हुए दो बालिकाएं। इसको पूछना चाहिए ज्योतिष वालों से कदा पूर्वे प्रोष्ठपदे क्या प्रोष्ठपदा दो नक्षत्र हैं पूर्व प्रोष्ठपदा दो हैं ऐसे ही पूर्व फल्गुनी क्या दो हैं कदा पूर्वे फल्गुन्य कदा पूर्वा फल्गुन्य पूर्व जब दो होंगे तभी तो पूर्वे फल्गुन्य पूर्वा फल्गुन्य ये उदाहरण बन रहा है। उत्तर तो नहीं है, मुझे दो बार हम्म इन दो ही होता है, मुझे ठीक पता है। उनसे पूछना चाहिए दार्शनिक जी से या वो राजकुमार जी राजकुमार जी भी तो हैं एक आए थे ना जो यहाँ बड़ा इंटरेस्ट लेते हैं कोई पूछे तो जिसको भी जो विषय है कोई पूछे तो बड़ा आनंद लेते हैं। राजकुमार जी तो राजकुमार जी पता नहीं राजकुमार आर्य हैं या राजकुमार सिंह। छंदसी पुनर्वसोर एक वचनम छंदसी पुनर्वसोर एक वचनम छंद में पुनर्वसोर एक वचनम छंद में पुनर्वसु द्वयो द्विवचने प्राप्त है पुनर्वसु भी दो हैं पुनर्वसु ये दो दो के जोड़े में रहते होंगे पर गिनती में एक आता होगा ऐसा भी हो सकता है। एक वचनम अन्यतरस्याम भवति पुनर्वसु नक्षत्रम अदितिर्देवता पुनर्वसु नक्षत्रम अदितिर्देवता पुनर्वसु द्विवचन में विकल्प से एक पद होता है छंदसी पुनर्वसोर एक वचनम
विकल्प से एक पद होता है। पुनर्वसु और पुनर्वसु ह्रस्व कार भी रहेगा। नक्षत्रे ते पुनर्वसु मानव कहू, पुनर्वसु नक्षत्र में पैदा हुए बच्चे विशाखयोश्च द्विवचने प्राप्ते छंदसी विषय विशाखे और एक वचनम अन्यतरस्याम भवति। द्विवचन प्राप्त था वेद विषय में विशाखे और एक वचन अन्यतरस्याम भवति, एक वचन विकल्प से होता है। विशाखा नक्षत्रम इंद्राग्नि देवता, विशाखा नक्षत्र इंद्राग्नि देवता, विशाखे नक्षत्रम इंद्राग्नि देवता। यहाँ पर भी द्विवचन में ही पड़ा है। दो विशाखा दिख रहे हैं। आगे दिखा है ईशी एक है, पुनर्वसु दो है। हाँ, तिस्य पुनर्वसो नक्षत्र वचन से द्विवचनमित्तम छंदसि इति निवृत्तम। तिस्य एकः पुनर्वसु द्वौ तेषां द्वन्द्वो बहुअर्थः तत्र बहुवचने प्राप्ते द्विवचनं विधीयते। बहुवचन की प्राप्ति में द्विवचन कर रहे हैं। तिस्य पुनर्वसो नक्षत्र विषय द्वंद्वे बहुवचन प्रसंगे नित्यम द्विवचनं भवति। उदितौ तिस्य पुनर्वसु, यहाँ द्विवचन हो गया। उदय हुए तिस्य पुनर्वसु दिखाई देते हैं। तिस्य पुनर्वसु इति किम विशाखानुराधा, यहाँ तिस्य पुनर्वसु को ही कहा है, विशाखानुराधा में नहीं। इसको बहुवचन से द्विवचनम न भवति। ओम जी, मैं क्लास में बाद में कर लेता हूँ। ठीक। तो तिस्य पुनर्वसु नक्षत्र द्वंद्वे बहुवचन से द्विवचनम नित्यम। तिस्य एक और पुनर्वसु दो, उनका द्वंद्व बहुअर्थ है। बहुवचने प्राप्ते द्विवचनं विधीयते। तिस्य पुनर्वसु नक्षत्र विषय द्वंद्वे बहुवचन प्रसंगे नित्यम द्विवचनं भवति। उदितो तिस्य पुनर्वसु दृश्यते। नक्षत्र इति किम तिस्यश्च माणवका पुनर्वसु माणवको तिस्य पुनर्वसु माणवका। न च प्रकृतम एव नक्षत्र गणम किमर्थम पुनर उच्यते। नक्षत्र तो आ ही रहा है, फिर यहाँ पुनः नक्षत्र द्वंद्वे ऐसा करने की क्या जरूरत थी। पर्यायणाम विविधा से तिस्य पुनर्वसु सिद्ध पुनर्वसु द्वंद्वे इति किम यस् तिस्य तव पुनर्वसु। जो तिस्य है वही पुनर्वसु है। येषां तय में तिस्य पुनर्वसु अनुमुक्त। कुछ लोग हैं देखने वाले, जो तिस्य है वही पुनर्वसु बना हुआ है जिनका। तो ऐसे जो उन्मुक्त हैं, ऐसे जो भ्रांत हो गए हैं, तो तिस्यादय विपर्यण दृश्यमाना बहुव्रीण उच्चन। नक्षत्र समास है, वैसे तो ये नक्षत्र समास है। तिस्य, जो तिस्य है वही पुनर्वसु बना हुआ है जिन अवयवीन विग्रह समुदाय समास अर्थ, ऐसा कुछ है। यहाँ ये अर्थ नहीं है जो मैं पहले बोला,
ज्योतिष्य है वही पुनर्वसु है जिन व्यक्तियों का, तो नक्षत्र द्वंद नहीं बनेगा व्यक्तियों का, यदि अन्य पदार्थ व्यक्ति लेंगे तो। ज्योतिष्य है वही पुनर्वसु है जिन जिन तिस्य पुनर्वसु में, तिस्य पुनर्वसु ही विपर्येण दृश्यमाना बहुव्रीणा उच्यन्ते ते नक्षत्र समास एवं। यहाँ पर तिस्य पुनर्वसु मुग्धा, मुग्धा का अर्थ है वैकृत्य वचनात् मुहे कर्त्री, मुह वैचित्य से कर्ता में क्ता प्रत्यय अविविक्ता, तिस्य जो तिस्य वे पुनर्वसु जिन तिस्य पुनर्वसु मुग्धा, मुग्धा मानी अविविक्ता। जो तिस्य है वही दो पुनर्वसु बने हुए हैं जिन तिस्य पुनर्वसु का, येषाम तिन तिस्य पुनर्वसु नाम मुग्धा, मुग्धा मानी अविविक्ता। बहुवचन से किम, एक वचन से महाभूत। किसको कह रहे हैं? इसी किसी को कह रहे हैं या उन लोग पुरुष को कह रहे हैं? पुरुष को कहेंगे तो फिर ये नक्षत्र समास नहीं होगा, उन्हीं को कह रहे हैं। किसी को तिस्य पुनर्वसु दोनों की स्थिति को कह रहे हैं। ये लिखा है पद्मंजलि में लिखा है यस तिस्या अवयवेन विग्रह सम उद्भूतावय भेदा समुदाय समासार्थ उन्मुग्धा पुरुषास्तदा तिस्यादय एव। उन्मुग्ध तो पुरुष है, तो उसका उत्तर दे रहे हैं कि तिस्यादय विपर्येण दृश्यमाना बहुव्रीणा उच्यन्ते ते नक्षत्र समास एवं। और न्यास में भी दिया यस तिस्या तो पुनर्वसु अवयवेन विग्रहम दर्शयति समुदायस्तु समासार्थ वेदितव्या अथ तिस्य पुनर्वसु इति बहुव्रीणा विपर्यस्तमतया पुरुषा एवं उच्यन्ते। बहुव्री के द्वारा विपर्यस्त मति वाले पुरुष कहे जा रहे, ततश्च नक्षत्र समास एवं न भवति तत्किमेतन्निवृत्त्यर्थेन द्वन्द्व ग्रहणेत्येवं यो देशयतं प्रतिहा तिस्यादय स्वदर्शनापराधात् अन्यथा तिस्यादीन् दृष्ट्वा प्रतिपत्रि भी तैव तिस्यादय विपर्येण दृश्यमाना बहुव्रीणा उच्यन्ते न तो पुरुषा तस्मा नक्षत्र समासा एवं। कह रहे हैं स्वदर्शन अपराधात अन्यथा तिस्यादीन दृष्ट्वा, अपने देखने के अपराध से अन्यथा तिस्यादि को देखकर प्रतिपत्रि भी बोधाओं के द्वारा तैव तिस्यादय विपर्येण दृश्यमाना, वे ही तिस्यादि विपर्य से दिखाई देते हुए बहुव्रीणा एवं उच्यन्ते, बहुव्री समास के द्वारा ऐसे कहे जाते हैं। न तो पुरुषा, बहुव्रीणा एवं उच्यन्ते न तो पुरुषा तस्मा नक्षत्र समास एवं। इसलिए नक्षत्र समास ही है ये। तस्मा नक्षत्र समास एव अयम। उन्मुक्त पुरुष हैं, उसका उत्तर दिया तिस्यादि ही विपर्येण दृश्यमाना बहुव्रीणा उच्यन्ते। तिस्यादियों को ही विपर्य से दिखाई देते हुए बहुव्री समास के द्वारा कहा जाते हैं, न ते नक्षत्र समास है। पुरुषों को नहीं कहा जा रहा। प्रश्न तो यही उठाया कि पुरुष उन्मुक्त होने चाहिए, तो उसका उत्तर ये दिया है तिस्यादय विपर्येण दृश्यमाना बहुव्रीणा उच्यन्ते तेन नक्षत्र समास एवं। इस प्रकार ये नक्षत्र समास हो जाता है।
अवयवीन विग्रह समुदाय समासार्थ ये एक शैली है। जैसे एकाचो द्वे प्रथम सूत्र में एकाच पद में ये काशिका में यही पंक्ति लिखी है, अवयवीन विग्रह समुदाय समासार्थ है। एको अच यस्य समुदाय से, एक अच है जिस समुदाय का। जैसे पच समुदाय है ना, तो ये एकाच कहलाएगा। पच समुदाय एक अच है जिसका, अवयव से विग्रह है, एक अच अवयव है, और समुदाय समासार्थ है। तद्गुण समिज्ञान बहुव्रीहि में ऐसा होगा। शुक्ल वस्त्राणि शुक्लानि वस्त्राणि यस्य अवयविन विग्रह समुदाय समासार्थ। लंबौ कर्णो यस्य, लंबे हैं कान जिसके, अवयव से तो विग्रह कर रहे हैं, समुदाय पूरा समासार्थ। तो तिष्यादय विपर्यण दृश्यमाना बहुव्रीहि न उच्यन्ते, ये नक्षत्र समास। ये तिष्य पुनरुसा, ये पहले भी आया है ऐसा। यहाँ पर आया है पहले, विभाषादिक समासे बहुव्रीहौ, न बहुव्रीहौ, तृतीय समासे द्वंद्वे से। नहीं, ये देखिए पहले अध्याय के पहले पाद में समास ग्रहणम समासे बहुव्रीहि तस्य विवश बहुव्रीहि। ये दिखाई नहीं दिया, कहाँ गया? हाँ, बस ये है, इसमें है। उन्मुक्त की भी बात आई तो है। हम्म, तृतीय समास से। इसमें महावास्य में आया, काशिका में नहीं है ये। विभाषादिक समास से बहुव्रीहि होगा। एकस्मान् न भवति या पूर्वा सा उत्तरा से उन्मुक्त, स्वयं पूर्वोत्तरा उन्मुक्त। यहाँ पर उन्मुक्त का अर्थ है या पूर्वा सा उत्तरा, या पूर्वा सा उत्तरा से उन्मुक्त, स्वयं पूर्वोत्तरा उन्मुक्त, तस्मै पूर्वोत्तराय देहि। यद्यपि वाक्ये यत्तत् शब्दाभ्याम उद्देश्य विधेयत्वं प्रतीयते, या पूर्वात्व प्रकारक ज्ञान विशेष्य सा प्रसिद्धोत्तरा यस्य इत्यर्थः। एवं च उत्तर शब्द, उत्तरा शब्द से पूर्व निपात प्राप्त, तथापि समासे तदप्रतीत्या पूर्वापदस्य ज्ञान विशेष्य पर्जन्य ज्ञान विशेष्य पर्यंत लक्षण लक्षकत्वेन गुणवाचकत्वात् विशेषणत्वेन पूर्व निपात इति भवति। हम्म,
या पूर्वा स उत्तरा अस्य उन्मुक्तस्य पूर्वोत्तरा उन्मुक्ता तस्मै पूर्वोत्तरा देहि। अनेक मनि पदार्थ समास से बहुव्रीत्वाद विकल्प प्राप्त लक्षण प्रतिपद परिभाषा नास्य ग्रहणं किंतु दिङ् नामाने इत्यस्य। यहाँ तो उन्मुक्त व्यक्ति ही दिया है, पर ये जो हम पढ़ रहे हैं यहाँ उन्मुक्त का अर्थ होता है अविविक्त। उन्मुक्त अविविक्त के लिए आया है, अविविक्त बने मिले जुले। यस तिस्या तव पुनर्वसु ईशान, जो तिष्य है वो पुनर्वसु बना हुआ है जिन नक्षत्रों का, ऐसे अविविक्त अविविक्त। ये आगे ओम ओम जी, राजकुमार जी, प्रधान जी को नमस्ते। अच्छा, मैं ये पूछ रहा था, आपका सब्जेक्ट की कोई बात आ गई व्याकरण में। ये जो पुनर्वसु दो नक्षत्र गिने जाते हैं, एक और ये पूर्वा फल्गुनी उत्तरा फल्गुनी, ये दो है। तो पूर्वा फल्गुनी दो हैं या एक एक है? हाँ, पुष्य उसका नाम सिद्ध भी है, सिद्ध है, तो पुनर्वसु भी एक है। तो व्याकरण में तो ऐसे लिखा है साफ साफ कि तिस्यः एकः पुनर्वसु, तिस्य एक है पुनर्वसु दो हैं, ऐसे लिखा है। नहीं, मेरे हिसाब से तो मैंने जितना पढ़ा है उसके हिसाब से तो एक ही है। अभी मैं और ज्यादा क्लैरिफिकेशन इसके बारे में आपको बताऊंगा। ऐसे व्याकरण के सूत्र में, एक सूत्र की व्याख्या में लिखा है एक तिस्य है और दो पुनर्वसु है। इसी में क्या भी है, क्योंकि ये नए नए पत्र छप गए हैं, वो भी देने हैं। और जी हाँ, मैं एक बार आने का बनाता हूँ, आपके दर्शन भी करेंगे, बड़े दिन हो गए। और ये विशाखे नक्षत्र, विशाखा भी दो नक्षत्र हैं। विशाखा भी एक ही है जी। तो ये दो दो कैसे दिखा रहे हैं? ये दो का पता नहीं इसमें व्याकरण में के हिसाब से क्या है, बाकी ये 28 नक्षत्र है और ये सब एक एक ही है। विशाखा नक्षत्रम इंद्राग्नि देवता विशाखा ऐसे द्विवचने प्राप्त। हाँ, ये जैसे 28 नक्षत्र है ना, जैसे पूर्व भाद्रपद विशाखा और एक वज्रमन दृश्यम बोलते। विशाखा दो, विशाखा दो नक्षत्र दिखाए, कैसे दिखाए? ये दो तो कोई नहीं है जी, एक एक ही है। व्याकरण की व्याख्या के हिसाब से पता नहीं कैसे वो है व्याकरण में, बाकी वैसे एक एक ही है नाम। ये 28 है जी। हाँ 28 तो ठीक है, पर ये जैसे कद ये यही मेरे को तो समस्या है, इसका उत्तर दो। अच्छा ठीक है जी, ठीक है। मैं अच्छे लोकेश जी से ही बोलूंगा तो एक बार आपसे। हाँ, या मैं भी बात करूं? हाँ, क्या उनका नंबर है? अच्छा, अभी जमे हुए हो? जी नहीं, हैं? जी नहीं हुए बोर, अभी पढ़ ही रहे हैं। अभी लग रहे हैं। ये हम बीच में बात करने लग गए कि ये विशाखा नक्षत्र और पुनर्वसु नक्षत्र, तो ये दो हैं या एक है? काशिका में लिखा है ना, तिस्य पुनर्वसु नक्षत्र द्वंद्व, इसमें तिस्या एका पुनर्वसु दो। पुनर्वसु दो नहीं है, स्टार दो है, उनको दोनों स्टार को मिला करके एक पुनर्वसु कह रहे हैं ना जी। जी जी।
गूगल में ऐसे बता रहे हैं। और विशाखा भी एक नक्षत्र है, पर स्टार दो हैं। ऐसे कहे ना, विशाख है और एक वचन अन्य दृश्यम भवति, विशाखा नक्षत्र इंद्राग्नि देवता विशाखे नक्षत्र। स्टार दो हैं विशाखा के भी। हाँ? और जी पुनर्वसु एक ही होता है वैसे तो, छंदसी पुनर्स्वर एक वचनम द्वयोर द्विवचने प्राप्त है। पुनर्वसु भी बताया ना, एक दो तारे, दो तारे। पुनर्वसु और विशाखा, यही वस्तु देखे। हाँ, विशाखा और पुनर्वसु में स्टार दो हैं, नक्षत्र तो एक ही है, ऐसे कह रहे हैं। वो गूगल में बताया कि दो स्टार है ये, और नक्षत्र तो एक ही है। और ये फल्गुनी पृष्ठपदा में जो कदा पूर्वे पृष्ठपदा और वो जो पूर्वे और पूर्वा जो डाला है शब्द, कदा पूर्वा फल्गुन्या, तो वो फल्गुनी का ही जो फल्गुनी दो है ना, उसका एक पूर्व भाग एक उत्तर भाग को पूर्वे फल्गुन्यो कह रहे हैं। फल्गुनी में तो यही कहना होगा कि फल्गुनी नक्षत्र दो है, पूर्वा फल्गुनी उत्तरा फल्गुनी। पर इस उदाहरण में कदा पूर्वे फल्गुन्यो, उसमें फल्गुनी जो दो हैं उसको ही द्विवचन से कह दिया पूर्वे फल्गुन्यो, और उसी को उत्तरे फल्गुन्यो ऐसा कह देंगे। ये मेरे समझ में आया, पूर्वे फल्गुन्यो उत्तरे फल्गुन्यो। या फल पूर्वा फल्गुनिया, उत्तरा। पूर्वा फल्गुन्या उत्तरा फल्गुन्या। कदा पूर्वे पृष्ठपदे में भी यही बात है। भाद्रपदा नक्षत्र को पृष्ठपदा कह रहे हैं। भाद्रपदा जो नक्षत्र है उसको ही पूर्वे पृष्ठपदे पूर्वा पृष्ठपदा। मेरे ख्याल में प्रश्न का उत्तर तो मिल गया फिर। ये फल्गुन्य में द्विवचन जो डाला है वो दोनों को मिलाकर डाला है और पूर्वे विशेषण डाल दिया। जब उसको पूर्व को कहेंगे तो पूर्वे फल्गुन्य, उत्तर को कहेंगे तो उत्तरे फल्गुन्य या उत्तरा फल्गुन्य। रही पुनर्वसु और विशाखा की बात, तो वो दो दो स्टार को मिलाकर के एक एक नक्षत्र कह रहे हैं। नक्षत्र दो नहीं है, नक्षत्र एक ही है, लेकिन उसके स्टार दो हैं। सिंबल, अभिव्यक्ति साधन। नक्षत्रों की गिनती है ना उनकी। हाँ उसमें दो, एक साथ दो तारे हैं। नक्षत्र बेसिकली तो ऐसे ही है ना, जैसे कोई कोई ग्रह है हाँ उसको तारा कह रहे हैं। हाँ। दो है और नाम एक है। ना, दो तारे दिखाई देते हैं आकाश में, उनका नाम एक रखा हुआ है, विशाखा। या एक विशेष परिस्थिति में चंद्रमा के चारों तरफ साइकिल में जब उनको देखेंगे तो दो स्टार का इकट्ठा नाम विशाखा है, ऐसे ही दो स्टार का इकट्ठा नाम पुनर्वसु है। चंद्रमा के चारों तरफ देखते हैं इनको। सूर्य के साथ राशियों का संबंध है, चंद्रमा के साथ नक्षत्रों का। 12 जो राशियां हैं वो सूर्य के साथ संबद्ध की जाती है, नक्षत्रों को चंद्रमा के साथ है। 12 राशि होती है, मेष वृश्चिक कन्या तुला इत्यादि जो 12 राशियां हैं, उन राशियों के साथ सूर्य को विभाजन करके देखते हैं सूर्य किस राशि में है। अब बच्चों का जब जन्म होता है तो सूर्य किस राशि में था, ऐसा देखते हैं। और नक्षत्र देखते हैं कि चंद्रमा किस नक्षत्र से संबद्ध था। हमारी जन्म पत्री जो बनाते हैं पंडित लोग, तो उसमें सूर्य किस राशि में था और चंद्रमा किस नक्षत्र के साथ संबद्ध था, सूर्य का किस राशि से संबंध था और चंद्रमा का, उससे फिर वो बनाते हैं आगे कुछ। ये कुछ ज्ञान बढ़ा आप लोगों का, मेरा तो ये बढ़ा कि विशाखा और पुनर्वसु दो दो स्टार का एक एक नाम है।
पर नाम एक है। चंद गिनती करेंगे तो एक करेंगे, पर वो दो स्टार दो होंगे वहां पर है। फिजिकली दो दिखाई देंगे। फिजिकली दो दिखाई देंगे, पर उसका नाम एक ही होगा उन दोनों का। विशाखा में भी ऐसा ही है। पुनर्वसु में भी ऐसा ही है। तो काशिका में जो लिखा है तिष्य एका पुनर्वसु दो, दो नक्षत्र नहीं है, दो स्टार हैं, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। विशाखा और पुनर्वसु। विशाखा व पुनर्वसु। दो एक एक नक्षत्र हैं, किंतु स्टार दो हैं। एक तो ये ज्योतिर्विद्या का ये विषय, और मैंने भी उठाया था वो राजकुमार जी आए तो, कि ये जो महीनों के नाम है ना, जैसे चित्रा नक्षत्र से संबद्ध महीना चैत्र मास होता है, तो क्या हमेशा चैत्र मास चैत्री पौर्णमासी के साथ संबद्ध होता है? अर्थात चैत्र मास में पूर्णिमा का जो दिन है वो चित्रा नक्षत्र के साथ संबद्ध होता है क्या? मतलब चित्रा नक्षत्र वहां पर होता है। चैत्र नाम का नामकरण में ऐसा बोलते हैं, चैत्री पौर्णमासी है जिस महीने में, उसको चैत्र मास। वैशाखी पौर्णमासी है जिस महीने में, वैशाख मास। चैत्र ज्येष्ठा पौर्णमासी है जिस महीने में, ज्येष्ठ मास। आषाढ़ा नक्षत्र है जिस महीने में, आषाढ़ मास। आषाढ़ी पौर्णमासी, आषाढ़ा आषाढ़ी पूर्णिमा। आषाढ़ी पूर्णिमा, आषाढ़ी नक्षत्र वाली पूर्णिमा जिस महीने में, आषाढ़ी नक्षत्र वाली, आषाढ़ नक्षत्र वाली पूर्णिमा। तो ये इसका सही उत्तर मेरे को उस दिन भी मिला नहीं। व्याकरण में तो ऐसा ही बनाया हुआ है कि चैत्री पूर्णिमा, चित्रा नक्षत्र से युक्त पूर्णिमा है जिस महीने में, उसको चैत्र मास कहते हैं। पर ज्योतिष शास्त्र वाले ऐसा नहीं मानते। क्या रूढ़ी संज्ञाएं हैं चैत्र वैशाख ज्येष्ठ, या यौगिक संज्ञाएं? ऐसा प्रश्न बनेगा घूम फिर करके। यदि यौगिक संज्ञाएं हैं तो चैत्री पूर्णिमा, चित्रा नक्षत्र वाली पूर्णिमा उस महीने में आएगी। अर्थात चैत्र मास में चैत्री पूर्णिमा आएगी, वैशाखी पूर्णिमा आएगी विशाखा मास में, यदि यौगिक है तो। हर वर्ष ऐसा ही होगा। यदि हर वर्ष ऐसा नहीं है तो ये फिर रूढ़ी मानने पड़ेंगे। चैत्र वैशाख जेठ साढ़ आदि रूढ़ी शब्द मानेंगे, या फिर कभी शुरुआत हुई होगी तो यौगिक होंगे और अब रूढ़ी हो गए। जैसे कि ये था ना पंचाला आदि, धोला कुआं, लाल कुआं, शुरुआत हुई होगी तो यौगिक होंगे और अब रूढ़ी हो गए। ऐसा उत्तर हो सकता है कि अभी तो ऐसा नहीं है, तो फिर हमें ऐसा निष्कर्ष निकालना पड़ेगा, अभी ऐसा नहीं है तो कभी शुरुआत हुई होगी ऐसे यौगिक अर्थ से, जो कि काल के थोड़ा थोड़ा अंतर पड़ता गया तो वो हो गया। आजकल तो कंप्यूटर गिन के बता देगा कि कितना साल पहले हुआ होगा। बता देता तो खोजना चाहिए, खूब आराम से बता देगा। आजकल तो कुछ नहीं है, कंप्यूटर का काम ही नहीं है। पर बहुत पीछे जाना पड़ेगा। जी, मतलब 10-20 हजार साल तक तो आराम से बता देगा, इससे भी ज्यादा हो तो टाइम लगेगा, लेकिन 10-20 हजार साल तो कुछ नहीं है। हाँ, तो या फिर इस साइकिल में कभी कभी आ जाता है, कभी नहीं आता है, तो अर्ध यौगिक अर्ध रूढ़ी ऐसा मानना पड़ेगा।
घूम रहा है साइकिल, उसमें कभी कभी चैत्री पूर्णिमा आ जाएगी, कभी कोई और पूर्णिमा आ जाएगी, पर नाम तो वही रहेगा। ऐसा भी मान सकते हैं। थोड़ा बहुत ही आगे पीछे होता होगा, क्योंकि उनका भी साइकिल तो सामने का ही है सारा। ये जो मैं बात चर्चा कर रहा हूँ, आप लोगों को समझ में आ रहा है? कन्या गुरुकुल वाले बच्चों को आप लोगों का इंटरेस्ट बन रहा है कुछ इसमें, फौज में? हैं? पकड़ पकड़ करके आपका इंटरेस्ट क्रिएट कर रहा हूँ इस विषय में, हैं? एकवत भाव प्रकरण को हम कल कर लेते हैं, चलो फिर। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। अनुगृहीता स्मः।